Hello everyone, welcome back to our channel. This is Inajeen here, a trainer and a counselor. आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खूबसूरत चीज जानने वाले हैं और वो है कि इस जनरेशन में अक्सर हम सब लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिटनेस और योगा और न्यूट्रिशन के ऊपर कहीं ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, कहीं गुना ज़्यादा ऐसी क्लासेस ओपन हो चुकी है, बहुत सारी इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि फिटनेस के ऊपर स्पेशली फोकस करते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज करने के साथ साथ क्या हम अपनी दूसरी हेल्थ यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं? क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा भी अवेयर हैं क्या? चलिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारी मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज स्ट्रेस। क्या होता है ये स्ट्रेस और कितने टाइप के होते हैं, और अगर आप स्ट्रेस हैं तो ये कैसे पता लगाएंगे? कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप ये पता लगा पाएं कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं? चलिए, सबसे पहले जानते हैं ये स्ट्रेस होता क्या है। सिंपली, स्ट्रेस हमारे माइंड का एक सिंपल सा नेचुरल रेस्पॉन्स होता है। कौन सा नेचुरल रेस्पॉन्स? जब भी आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई मल्टीपल टास्क जब आपको करने को मिले, या फिर आप समझिए कि एक ही टाइम में या फिर एक ही दिन में बहुत सारे से काम जो आपको कंप्लीट करने हैं, एंड एट दैट टाइम जो आपका माइंड आपको रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस के बहुत ही अलग अलग टाइप हो सकते हैं। ये स्ट्रेस अच्छा होता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये बुरा होता है? यस, वो भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा स्ट्रेस और एक बुरा स्ट्रेस। सो गुड स्ट्रेस यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस। एक पॉजिटिव स्ट्रेस को हम लोग ओ स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कुछ इसके सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। जब आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, यस, आप प्रेशर में तो हैं, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, दूसरी सिचुएशन जहां पर आप उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं, जब आप अच्छे से फोकस के साथ उस स्ट्रेस को हैंडल कर रहे होते हैं, उस स्ट्रेस के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो यस, वो स्ट्रेस अच्छा होता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। क्योंकि उस स्ट्रेस के खत्म होने के बाद आपको अचीवमेंट मिलने वाली होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड में जब एग्ज़ाम्स थे, मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स, आज से बहुत साल पुराना, हमारे टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम्स होती थी। उस बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस बात का कि मैं हमेशा सेकंड रैंक पे आती थी, तो मुझे ये था कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है इस बार, चाहे जो हो जाए, मुझे पूरी मेहनत करनी है और फर्स्ट रैंक लेकर के आना है। तो कई ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के मैंने स्टडी किया, बहुत ज़्यादा स्टडी किया। रात के 10 बजे 11 बजे मैं सो जाती। मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ करके पढ़ने की आदत थी, और मैंने हमेशा वही किया। बस मेरा खाना पीना छूट गया था थोड़ा, और इस स्ट्रेस में ना मुझे भूख लगती, ना मुझे ज़्यादा नींद आती। बट उस स्ट्रेस का रिजल्ट क्या हुआ कि जब 8th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक पे आना है, बस इतना ही था, उससे ज़्यादा ऊपर उम्मीद नहीं थी। और मैंने पूरे स्कूल में, इनफैक्ट पूरे के पूरे टाउन में टॉप किया था। आई रिमेंबर कि जब जब मैंने ऐसा कोई स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है, जब आप फोकस के साथ उस स्ट्रेस पे काम करते हैं, स्ट्रेस के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होता है ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। याद रखिएगा, इस पॉजिटिव स्ट्रेस में हमेशा आपको अंदर से एक आवाज़ ज़रूर मिलेगी, और वो होता है यस, मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकती हूँ। एंड द सेकेंड स्ट्रेस, दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस। एक ऐसा स्ट्रेस जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक आपके साथ सफ़र करता है, आपकी जर्नी में आपका साथ देता है बहुत अच्छे से। उस स्ट्रेस के अंदर आप भूल जाते हैं खाना पीना, यस बिल्कुल, लेकिन आप अपने रिलेटिव से, अपने परिवार से, अपने खुद के फ्रेंड्स से आप थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाने लगते हो। एक ऐसा स्ट्रेस जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मान लेती हूँ कि एग्ज़ाम्स एक बहुत ही छोटा स्लॉट होता है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस लेकर के चलते हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन जो लोग, मैंने बहुत बार देखा, मेरी 2-3 फ्रेंड्स ऐसी हमेशा ऐसी रहती थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई करती थी पूरे सेमेस्टर में, यानी कि सेमेस्टर स्टार्ट होने से लेकर के एंड तक उनका स्ट्रेस कंटिन्यू रहता।
और रिजल्ट्स में उनको बहुत सारी बैक्स लग जाती। होता यही है, जब जब आप अपने स्ट्रेस को बहुत ही लंबे टाइम तक खींचते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, नेगेटिव स्ट्रेस के बहुत सारे इफेक्ट हैं जो आपकी जिंदगी पर आ सकते हैं, जिसमें से पहला है सेल्फ डाउट। आप अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपने अपने माइंड पर डाला है तो डेफिनेटली आप खुद पे भी डाउट करने लग जाते हैं, आपके रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो चुका है और अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। सो ये बात हमेशा आपके दिमाग में चलती रहेगी कि यार मुझसे नहीं होगा, बस अब हो गया, अब मेरे से नहीं बनेगा आगे कुछ, मैं नहीं कर पाऊंगा बहुत बड़ा। द सेकंड पैटर्न जिसे समझने की जरूरत है, जो इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है, दैट इज थकान। हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको थकान महसूस होने लगती है। एंड तीसरा आपका फिजिकल इफेक्ट। बहुत बार दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस होता है और फिजिकली भी बहुत सारे सिम्टम्स जो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। सो स्ट्रेस तो दोनों सेम ही है, लेते भी बहुत सारे सेम है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अलग है। एक ऐसा स्ट्रेस जो पॉजिटिव है, जहां पर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और एक ऐसा स्ट्रेस जहां पर आप नेगेटिव से रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और यस आप सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रेस के बहुत सारे सिम्टम्स क्या होते हैं। ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, जिस स्ट्रेस को मैनेज आप कर पाएँ, जिससे कि आप पता लगा पाएँ कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है या फिर आपका नेगेटिव स्ट्रेस है, ये पता कैसे लगाया जाए। तो उसके साइंस जानने के लिए जल्दी से सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक करिए, ताकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके करियर में और आपकी पूरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल सोशल लाइफ को और ज़्यादा ग्रोथ दे सके। कुछ ऐसे कॉमन सिग्नल्स जिससे कि आप पता लगा सके कि आप स्ट्रेस्ड आउट है या नहीं। चलिए, सबसे पहला, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। ऐसा होता है आपके साथ तो कई बार हुआ है, मेरे साथ तो होता है। जब मैं बहुत सारा काम एक साथ संभाल रही होती हूँ, एक बार मेरे साथ हुआ है कि ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चे का काम, हर एक चीज को देख करके मैनेज करते 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 बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि छोटी सी बात पे भी हम किसी पे लड़ बैठते हैं, किसी से भी हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। शायद गाड़ी चलाते वक्त अगर आपकी गाड़ी किसी से सिर्फ छू करके निकल गई, लेकिन आप 10-15 लाइंस उसके ऊपर अच्छे से प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ जरूर उसे सुना देते हैं। ऐसा होता है, राइट? छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ जाना। दूसरा सिग्नल, हर वक्त हमेशा थकान फील होना। अगर आपने ज्यादा काम किया भी है और मान लीजिए कि ज्यादा काम नहीं भी हुआ है, फिर भी आपको पूरे दिन भर में थकान फील होती है। छोटी छोटी चीज में आप, छोटे छोटे स्टेप्स में आप थक जाते हैं। आप चल करके थक जाते, सीढ़ियाँ चढ़ करके थक जाते, सीढ़ियाँ उतर करके थक जाते हैं। अगर आपको हर एक मोमेंट पे सिर्फ थकान फील हो रही है तो यस, ये स्ट्रेस का सेकंड सिग्नल है। थर्ड सिग्नल, नींद का कंप्लीट नहीं होना। स्लीप इश्यूज बहुत सारे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें हमेशा पहला क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसमें होता है कि आपकी स्लीप साइकिल क्या है। आप भी अपनी स्लीप साइकिल चेक करिए। अगर आपकी स्लीप साइकिल 7 to 8 आवर्स है तो आप बेस्ट स्लीप ले रहे हैं, आप बहुत अच्छी नींद, बहुत अच्छी जिंदगी जो आपकी निकल रही है। लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल इसमें से नहीं है, इसके बीच नहीं है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रात के 2 बजे भी नींद खुल जाती है, सुबह 5 बजे अगर आप उठ करके जगने लगते हैं, आपको उसके बाद नींद नहीं आती, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत इधर उधर पलट करके भी सोने की कोशिश करते हैं, ठंडे पानी से नहा करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर वो नींद नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का चौथा सिग्नल, दैट इज फोकस कम होना। अगर कोई काम आप करने बैठे हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर भी उसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कि आपकी हॉबीज है बुक रीड करना, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपका फोकस नहीं है। आपको क्रिकेट पसंद है, लेकिन आप अच्छे से बैट उठा करके बॉल को मार नहीं पा रहे। अगर आपका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है या फिर फोकस नहीं है, तो यस, ये स्ट्रेस का सिग्नल है। एंड द लास्ट वन, कुछ ऐसे सिग्नल्स जो कि इमोशनली आपको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बात पे तो गुस्सा आ ही रहा है, उसके साथ आप इरिटेट हो जाते हो, इरिटेशन चलता रहता है। दूसरा, आपको हर बार लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हैं, आपके पास आसपास सारे लोग खराब है, बहुत ज़्यादा बेकार लोग हैं, पूरी दुनिया बेकार है, फिर लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, कैसे खाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।
लाइक बार बार आपकी कंप्लेन्स होने लगती है। जब ये कंप्लेन्स बढ़ती चली जाती है तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। यस, द थर्ड सिग्नल जो कि इमोशनली आपको इम्पैक्ट करता है, एंड दैट इज बार बार रोना। हर छोटी बात पे आपको रोना आ जाता है। थोड़े थोड़े दिनों में जब आपको रोने का मन करता है तो यस, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेस दुश्मन बिल्कुल नहीं है। अनमैनेज स्ट्रेस जो होता है वो जरूर हमारा दुश्मन है। तो अपने आप का स्ट्रेस पता करने के लिए कृपया चेक करिए कि जो स्ट्रेस आपके दिमाग में आज चल रहा है वो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दे रहा है या फिर आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। और यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। और हेल्प लेने के लिए अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। चाहे आपको जो करना पड़े, पर अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करिए। गलत संगत में जा कर के या फिर गलत किसी आदत को बना करके अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना या स्ट्रेस को कम करना, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि उसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को एक वक्त के लिए या थोड़े टाइम के लिए ज़रूर आप अपने स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लाइफ टाइम की एक गलत हैबिट बना करके अपने लाइफ का बहुत बड़ा डिप्रेशन जो आज आपने पैदा कर दिया है। तो याद रहे, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अच्छी सी प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। अच्छा, अब ये ज़रूर सोचिए कि अगर मैं आपको स्ट्रेस के बारे में इतना सब कुछ बता रही हूँ या फिर स्ट्रेस को अच्छे से समझा रही हूँ, तो इसके पीछे कुछ तो मतलब ये होगा कि मैंने भी स्ट्रेस को बहुत ही नज़दीकी से फील किया होगा। मैंने भी अच्छे स्ट्रेस भी देखे हैं और यस, अपनी लाइफ के बुरे स्ट्रेस भी देखे हैं। तो उन बुरे स्ट्रेस और अच्छे स्ट्रेस में से दोनों को बैलेंस करना सीखा है और आज वो बैलेंस करना हम सिखा रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने स्ट्रेस को समझना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं, स्लीप इश्यूज को कम करना चाहते हैं और चाहते हैं डिप्रेशन से हमेशा दूर रहना, तो अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें और कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि यस, आई रेस्पेक्ट माई मेंटल हेल्थ। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अपने माइंड का ज़रूर ख्याल रखिए, अपने आप का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप खुद। थैंक यू।